दोस्तों, अमेरिका ईरान इजराइल के युद्ध में सीधे तरीके से कूद चुका है और अमेरिका ने सीधे ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज सुबह ईरान के ऊपर अमेरिका के B-2 बॉम्बर और अमेरिका की कुछ मिसाइल ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करती हैं, जिसमें इस्फान न्यूक्लियर साइट्स है, जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स है और जिसमें नतांज न्यूक्लियर साइट है। तो ये 3 न्यूक्लियर साइट हैं जिस पर आज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। अब दोस्तों, ये हमला ऐसे समय में किया गया जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। अमेरिका ने 2 दिन पहले कहा था कि हम अभी 15 दिन इंतजार करेंगे और हम 15 दिन देखेंगे कि हमें हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और 15 दिन बाद हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया जाता है, 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियली बयान भी आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया है और अमेरिका की तरफ से जो फौजी कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सफल रही है और हमने ईरान के सारे परमाणु जो प्लांट हैं हमने उन्हें तबाह कर दिया है और अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता और अब ईरान को शांति कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पहले बम गिराइए, पहले उनके लोगों को मारिए, उसके बाद कहिए कि उसे शांति कर लेनी चाहिए। मतलब ईरान ऐसा तो नहीं करने वाला। ईरान और मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं, सऊदी अरब हुए, इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, उनकी तरह तो ईरान नहीं है। ईरान लड़ने वाला है और ईरान आखिरी सांस तक दोस्तों लड़ेगा। यह भी कंफर्म हो गया जब ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला हुआ। इसके बाद ईरान की तरफ से बयान आता है जिसमें उसने कहा कि हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं तीनों, फोर्डो न्यूक्लियर साइट जहां बंकर बस्टर बम गिराए गए, और न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की है, कहते हैं कि ये 100 मीटर नीचे है जमीन से, पहाड़ों के 100 मीटर अंदर गहराई में है, और जो अमेरिका का बम है वो 60 मीटर गहराई तक धमाका कर सकता है। यानी कि 40 मीटर का अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है बंकर बस्टर बम और न्यूक्लियर साइट्स के बीच में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ईरान की ये न्यूक्लियर साइट 100 मीटर नीचे नहीं, कम से कम 800 मीटर नीचे है। जी हाँ दोस्तों, 800 मीटर नीचे है। ईरान सिर्फ कहता है कि ये 100 मीटर नीचे है, लेकिन नहीं, ये जमीन से 800 मीटर नीचे है। यानी कि कोई भी बम दुनिया का, चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो, वहां तक पहुंच नहीं कर सकता, वहां तक वार नहीं कर सकता। तो फोर्डो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है, ये ईरान ने भी कहा है। दूसरी, नतांज और इस्फहान, इसको ईरान का कहना है कि हमने मार्च के महीने में यहां से सारा यूरेनियम हुआ, यह सारा कामकाज हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है और यहां पर इस समय कुछ भी नहीं था सिवाय ढांचे के। तो अमेरिका ने जो हमला किया है वो सिर्फ ढांचे पे किया है, और फोर्डो वाला हमला ईरान का के ऊपर जो हुआ है वो अमेरिका का बिल्कुल कह सकते हैं बेकार गया है। और ऐसे में अगर दोस्तों हम बात करें तो अमेरिका ने ये हमला अपने B-2 बॉम्बर से किया है, जो उसका सबसे खतरनाक हम कह सकते हैं बॉम्बर है। दुनिया में किसी के पास ऐसा बॉम्बर आज तक भी मौजूद नहीं है और अमेरिका ने ये 1980 में बना लिए थे। तो B-2 बॉम्बर से हमला किया गया और कुछ मिसाइल भी दागी गई थी इन प्लांट्स के ऊपर। तो दोस्तों कह सकते हैं अमेरिका सीधे सीधे जंग में कूद चुका है। ईरान इजराइल पहले से ही जंग में है, तो ऐसे में 3 देश इस जंग में कूद चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे कौन कौन से देश यहाँ पर कूदते हैं। क्या ईरान के सपोर्ट में भी चाइना आ सकता है? क्या ईरान के सपोर्ट में भी यहाँ पर हमें रूस आता हुआ दिखाई देगा? ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये 3 देश यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं इस हमले के बाद ईरान ने सुबह के समय इजराइल के ऊपर 40 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, और ये 40 बैलिस्टिक मिसाइल हम कह सकते हैं इसमें से 10 से 15 मिसाइल ईरान के हाइफा, तेल अवीव के ऊपर जाकर गिरती है, जिसके बाद भारी तबाही हमें इजराइल के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें उसकी करीब करीब 40 बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं। और दोस्तों हम कह सकते हैं कुछ लोगों की जान जाने की भी इसमें खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका इस समय युद्ध में है। अब देखना होगा आगे इसमें क्या होता है, कौन कौन से देश की एंट्री होती है, और अगर यहाँ से 2 या 3 देश की एंट्री और होती है तो कह सकते हैं कि ये ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा।